Dear students, once again you all are most welcome in my chemistry teaching point YouTube channel. आप सबों का हमारे केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट के YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं जो वीडियो आपके बीच ला रहा हूँ वह स्पेशली क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए काफ़ी लाभदायक है। लाभदायक इस पॉइंट ऑफ व्यू से है क्योंकि इनमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को ऐड किया है जो आप क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसी चीज़ को मैं थोड़ा आपके बीच पेश कर रहा हूं और मुझे लगता है कि बहुत छात्र इस चीज़ को जान भी रहे हों क्योंकि क्लास 10th में आपका एक चैप्टर था कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। बस कुछ कॉन्सेप्ट मैं लेके आया हूं, ज़रा सा समझने की कोशिश करेंगे। और यदि आप हमारे पहले व्यूअर हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। आप पढ़े होंगे क्लास 10th में, याद कीजिए जरा सा, आप पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्लास 10th में आप पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन। कार्बन एंड यौगिक में था हाइड्रोकार्बन। मीन्स हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ कि एक तरफ हाइड्रो का मीन्स हुआ हाइड्रोजन और एक तरफ आपका कार्बन है, कार्बन का मतलब हुआ कार्बन। मीन्स वे यौगिक, the compound which is made up of hydrogen and carbon is known as hydrocarbon. मीन्स वे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बना होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर? तो कहने का मतलब नाम से ही पता चल रहा, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन तथा कार्बन का जिस तत्व से जो भी वे यौगिक जिसमें आपका हाइड्रोजन तथा कार्बन से जो यौगिक का निर्माण होता है उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर है? अब रही बात, जनरली हम हाइड्रोकार्बन को दो भागों में विभाजित कर रहे हैं, याद कीजिएगा जरा सा। जनरली हम हाइड्रोकार्बन को दो भागों में विभाजित कर रहे हैं। क्लियर है? पहला है आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, पहला है आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड का मतलब हुआ डियर स्टूडेंट संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सही है, जिसको आप कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा है डियर स्टूडेंट अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा आपका है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? एक सेचुरेटेड एक अनसेचुरेटेड। क्लियर है? थोड़ा दिख नहीं रहा है। अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सही है, जिसको आप कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रो। ये है मतलब ये हुआ कि हाइड्रोकार्बन वे यौगिक जो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन को हमने दो भागों में विभाजित किया, एक आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड का मतलब हुआ संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? अब रही बात, इसके आगे जरा देखिएगा आप लोग, अब चलते हैं कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला आपने कहा सेचुरेटेड, सेचुरेटेड का मतलब हुआ संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको आपने कहा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो याद कीजिए, आप क्लास 10th में याद कीजिए
कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन को कहते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, एकल बंधन से। तो यदि हम कहेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ इन विच कार्बन एटम इज अटैच्ड विथ सिंगल बॉन्ड, एकल बंधन से। जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से एकल बंधन से जुड़ा रहता है उसे हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है अल्केन। अल्केन और द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2। अल्केन का जो सामान्य सूत्र है वह है CnH2n+2, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, वेयर n is the number of carbon atom, number of carbon, जहाँ n कार्बन परमाणु की संख्या। क्लियर है? तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड, एकल बॉन्ड से अगर जुड़ा रहता है तो वैसे हाइड्रोकार्बन को सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल है अल्केन CnH2n+2 जिसका आपका जनरल फॉर्मूला। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा है आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसको आप कहते हैं मीन्स असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो याद कीजिए डियर स्टूडेंट, आप क्लास 10th में कार्बन और उसके यौगिक में आप पढ़े हैं कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु या तो डबल बॉन्ड या कार्बन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, यानी या तो वो कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा या कार्बन कार्बन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, तो उसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है स्टूडेंट? और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है, याद कीजिएगा, इसका जीता जागता एग्जाम्पल है अल्कीन जिसका जनरल फॉर्मूला है CnH2 और दूसरा होता है अल्काइन जिसका जीता जागता फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। मीन्स अल्कीन में कार्बन कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा और अल्काइन में कार्बन कार्बन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा। और ये जनरल फॉर्मूला है CN। प्राय कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन इज CnH2n, जो है जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन है, और CnH2n-2 इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन। तो कहने का मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से अगर जुड़ा हुआ है तो समझ लीजिए वो आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रही बात डियर स्टूडेंट्स, ये चीज आप जान रहे हैं कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है, याद कीजिएगा, अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्लियर? CnH2n+2 अल्केन का सामान्य सूत्र है। अब यहाँ डियर स्टूडेंट n बराबर हम 1 लेते हैं, तो n बराबर 1 लेंगे तो पहला मेंबर हो गया CH4, नाम हो गया एक कार्बन के लिए, नाम हो गया मीथेन। क्लियर? एक कार्बन है तो उसका IUPAC नेम हो गया मीथेन। अगर n बराबर 2 लेते हैं तो मेरा हो गया C2H6, नाम हो गया डियर स्टूडेंट इथेन। क्लियर? ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं। अगर n बराबर 3 लें तो हो जाएगा C3H8, ये नाम हो जाएगा आपका प्रोपेन। क्लियर? n बराबर 4 अगर लें तो हो जाएगा C4H10, ये हो जाएगा ब्यूटेन। क्लियर?
अगर n बराबर 5 लें तो C5H12 हो जाएगा आपका पेंटेन। क्लियर? तो ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। n बराबर अगर 6 लेते हैं तो C614 यानी हेक्सेन। अगर n बराबर 7 लेते हैं तो C7H16 हो जाएगा हेप्टेन। तो कहने का मतलब एक कार्बन है तो एक कार्बन का IUPAC नेम हो गया मीथेन, CH4 के लिए मीथेन। तो ये चीज़ आपको 1 से लेकर 10 कार्बन तक का याद रहना चाहिए। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। दो और लिख लीजिए आप, 10 तक आपको याद रहना चाहिए। अगर सपोज मान लीजिए आपका n बराबर 8 हो तो C8H18 नाम हो जाएगा आपका ऑक्टेन। अगर n बराबर 9 हो जाएगा C9H20 नोनेन। और अगर n बराबर 10 हो तो C10 हो जाएगा डेकेन। तो 10 कार्बन तक डियर स्टूडेंट आपको उसका IUPAC नेम याद रहना चाहिए कि एक कार्बन है तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। तो कहने का मतलब हुआ कि इस तरह से आपको याद, अगर ये चीज़ आप याद रखते हैं तो आपको IUPAC नोमेनक्लेचर में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज का वीडियो ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप लोग बतलाएं। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।